सो हाय गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में द अल्टीमेट हीलिंग। और आज हम लोग ओसीडी के बारे में बात करेंगे। तो ओसीडी क्या होती है बेसिकली? तो ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन है थॉट्स का, और उसके चक्कर में हम किसी कंपल्शन में इंडल्ज होते हैं ताकि हमारी एंजाइटी रिलीफ हो सके या हमारी एंजाइटी कम हो सके। तो जनरली पेशेंट इसमें कोई थॉट आता है उनके दिमाग में, जैसे एक क्लीनलीनेस से रिलेटेड। सब जानते हैं कि ओसीडी का मतलब क्लीनलीनेस से रिलेटेड है, पर ओसीडी में काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, काफ़ी सारे थॉट्स हैं। उन थॉट्स के नाम हिसाब से ही हर ओसीडी को अलग अलग नाम दिए गए। तो अभी हम वो लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लोग समझते हैं ओसीडी को कि ओसीडी क्या है। तो क्लीनलीनेस से रिलेटेड लोग समझते हैं ज़्यादा कि आदमी को बार बार हाथ धोने की बीमारी होती है, ऐसा समझते हैं लोग। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि एक थॉट अपने दिमाग में आया कि हाँ, मेरे हाथ में जर्म्स लगे हुए हैं, या मेरे हाथ गंदे हैं, या मैंने किसी से हाथ मिलाया तो मेरे हाथ गंदे हो गए, या मैंने कहीं हाथ रख दिया तो मेरे हाथ गंदे हो गए। तो उनके दिमाग में एक थॉट आ जाता है और उससे बहुत सीवियर एंजाइटी क्रिएट होती है। वो सहन नहीं कर पाते उस एंजाइटी को, तो वो एक कंपल्सन करते हैं कि वो कि हाथ धो लो, कि हाथ धोने चाहिए मुझे जाके। अभी कोरोना में काफ़ी लोगों को ये बीमारी या एंजाइटी जिनको पहले से थी, उनको थोड़ा इस चीज़ का और मतलब इस चीज़ में ट्रांसफ़र हो गई वो, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जिसमें हाथ धोने को बार बार बोल रहे थे, तो उनकी एंजाइटी इतनी हो गई कि तो अभी तक भी वो सफ़र कर रहे हैं लोग। जो कोरोना चालू हुई थी, कुछ लोग बोलते हैं कोरोना चालू हुई थी और अभी तक भी चल रही है। हम समझ नहीं पा रहे क्या है क्या नहीं है। तो बार बार हाथ धोगा मतलब ऐसा नहीं होता कि दिन में 2-3 बार हो रहा है, ऐसा 50 बार होता है, 100 बार होता है। इतना हो जाता है कि उनके हाथ कट जाते हैं, हाथ में से खून आने लग जाता है। तो वो अपनी एंजाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए बस हाथ धोते हैं बार बार। कभी भी थॉट आएगा तो हाथ धोएंगे। अब थॉट्स तो क्या है, बहुत थॉट्स आते हैं दिन भर में, बार बार यही ऑब्सेशन आता रहता है उनके दिमाग में, ऑब्सेशन हो जाता है। ऐसी रिलीजियस ओसीडी होती है। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को भगवान के बारे में कुछ गलत उनके दिमाग में आ जाती है, या भगवान को उन्हें अपने दिमाग में कोई थॉट आया कि भगवान को कुछ उन्होंने उल्टा कह दिया, तो वो बड़े घबरा जाते हैं कि यार हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं भगवान को। या कोई गॉडेस हैं, उनके बारे में उन्होंने कुछ गलत सोच लिया, कुछ ऐसा सेक्सुअली सोच लिया, तो उनके दिमाग में बड़े घबरा जाते हैं वो कि ये हमारे दिमाग में आ क्या रहा है। तो उन थॉट्स से छुटकारा पाने के लिए वो कहीं ना कहीं वापस से अपने थॉट्स में रुमिनेशन करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा देर देर तक सोचते रहते हैं, उनको उल्टा सोचते हैं बार बार ताकि वो एंजाइटी उनकी कम हो। तो एक तरीके का कंपल्शन हो जाता है वहाँ पे भी, वो उल्टा सोचने लग जाते हैं कि ये थॉट आया फिर मेरे को उल्टा सोचना है, ये थॉट आया मेरे को कुछ ऐसा करना है ताकि मेरी एंजाइटी रिलीफ हो। चेकिंग ओसीडी होती है, बार बार लोग ताले चेक करते हैं जाके, बार बार लोग देखते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ वहाँ रखी थी कि नहीं रखी थी, या मैंने वो बेडशीट वहाँ रखी थी नहीं रखी थी। वो 15 बार जाके चेक करेगा जैसे भी थॉट आएगा उनके दिमाग में। ऐसी दूसरी ओसीडी होती है, हार्म ओसीडी होती है। उसमें कुछ भी पॉइंटी चीज़ हो गई, कुछ भी चाकू हो गई घर में, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो थोड़ी पॉइंटी है, शार्प है, उन सब चीज़ों से लोग बचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा दूँ इससे, या मैं साइकोपैथ तो नहीं हूँ, या मैं सोशियोपैथ तो नहीं हूँ, या मैं खुद अपने को हार्म कर लूँ इससे। तो उन सब चीज़ों से बचने जाते हैं। जैसे भी उनको चीज़ें दिखती है वो उनसे दूर भागते हैं या उनको छुपा देते हैं कहीं पे। ऐसी होती है। किसी को लगता है कि सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, बहुत इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं किसी के भी बारे में, वो समझ नहीं पाते कि कैसे हमें क्यों आ रहे हैं ये थॉट, हमारे दिमाग में क्यों चल रही है बातें, और उन थॉट से घबरा के उनको सीवियर एंजाइटी होती है। वो जैसे छुटकारा पाना चाहते हैं पर वो कुछ कर नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपल्शन पर डिपेंड हो जाते हैं वो, ताकि उनकी एंजाइटी में उनको राहत मिले, ताकि थोड़ी रिलीफ मिले उनको एंजाइटी से। तो ये सारे ओसीडी के बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। जैसा थॉट है उस हिसाब से उसको नाम दे दिया गया है। मेरे को पता है काफ़ी सारे लोगों को कुछ और थॉट आते होंगे, तो उस हिसाब से उसको नाम दे दिया गया। ऐसे फॉल्स मेमोरी ओसीडी होता है, जिसमें लोगों को लगता है कि वो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि मैं कुछ भूल तो नहीं गया। फॉल्स मेमोरी के साथ हो जाता है ये कि नहीं मेरे को शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, या मेरे को पता नहीं है, इसके चक्कर में ये गड़बड़ हो जाएगी। तो अलग अलग ऐसे एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग लोगों की। एंजाइटी वही की वही सेम की सेम है, उतनी पीक करती है जितनी हर आदमी में करती है, बस वजह सबकी अलग अलग है।
तो रूट एंजाइटी है। तो इसका क्या कॉज है ये हम बता नहीं सकते। थोड़ा बहुत ये जेनेटिक भी हो सकता है कि किसी को आपके परिवार में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो या कमज़ोर दिल का हो, तो हो सकता है कि आपको भी हो, पर ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा डेफिनेटली हो ही सही, बहुत ही रेयर केसेस में देखा जाता है। ये जनरली आपकी जो लाइफ है उसके ऊपर, क्या आपके ट्रॉमास रहे हैं, क्या आपके साथ सिचुएशन रही है, ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट रहता है। हो सकता है कोई बहुत अच्छा नॉर्मल आदमी या बहुत सक्सेसफुल आदमी भी इसके अंदर स्लिप कर सकता है। और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने खुल के ये बताया है ऑनलाइन या नेट पे कि हम लोग इससे अफेक्टेड थे और हम इससे ओवरकम किया है। जैसे हनी सिंह हो गया, या अनुपम मित्तल हो गया, या SRK हो गया, या दीपिका पादुकोण हो गई, या प्रियंका चोपड़ा हो गई। काफ़ी सारे लोग हैं जिन लोगों ने इस चीज़ को ओवरकम किया है, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। तो बेसिकली लोगों को सिम्टम्स में जनरली ऐसा फील होता है कि लोग बड़े डिल्यूजनल हो जाते हैं। उनको लगता है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, मैं बाहर जाऊंगा तो लोग मुझे जज करेंगे कि मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ, वैसे बिहेव कर रहा हूँ, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ब्रेन फॉग होता है। वो किसी चीज़ पर सही ढंग से रिएक्ट नहीं कर पाते, वो सोच नहीं पाते, उनकी सोचने की थोड़ी शक्ति कम हो चुकी होती है, क्योंकि वो पूरे टाइम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में होते हैं, इसमें जहाँ पे अपनी बॉडी एकदम लॉक हो गई होती है और कोई स्पेस ही नहीं होती। बस आपकी बॉडी आपको ये कह रही है कि आपको इससे बचना है, जो आपके सामने खतरा है, और वो खतरा उनका थॉट्स है। बहुत ब्रेन फॉग होता है, बहुत अवॉइडेंस होती है, सिचुएशन अवॉइड करते हैं, प्लेसेस अवॉइड करते हैं। हाँ, आप लोग ये सब करते हैं, आपको ये कनेक्ट हो रहा होगा। तो कोई उनके पास बात करने के लिए नहीं होता, किसको बताए, फैमिली समझती नहीं है, डॉक्टर के पास जा नहीं सकते हैं, वो घबराते हैं कि हम बताएंगे तो पता नहीं डॉक्टर क्या समझेगा, क्योंकि उनका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा नहीं होता लाइफ में कि हम ही समझ पाए। तो अल्टीमेटली इंटरनेट का सहारा लेते हैं। इंटरनेट और डराता है उनको, गूगल और डराता है कि आपको तो इतनी सीवियर बीमारी हो गई, या ये तो कभी क्योर ही नहीं हो सकती। तो फिर वो आप जैसे यहाँ तक पहुँचे हैं तब यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसके लिए आपको खुल के बात करनी पड़ेगी, कोई ऐसे नेटवर्क हैं या फिर कोई ऐसी कंपनी देखनी पड़ेगी जहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, और साथ में मिलके हील होना पड़ेगा। तो आप सही जगह, आप टेंशन मत लीजिए, हम इस चीज़ को हील करेंगे। इंडिया में वैसे ही ये बहुत टॉपिक ऐसा है कि कम लोग ही बात करना चाहते हैं, जबकि इंडिया में मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है इस OCD की वो बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोगों को है, पर लोग खुल के बात नहीं करते, खुद से खुद सहते रहते हैं। तो ये बहुत गलत है। और हमेशा होप आपके साथ में है, हमेशा हर चीज़ में होप है। आप घबराइए नहीं, आप हिम्मत मत हारिए, आपके साथ ऊपर वाला है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आगे आने वाली वीडियो के लिए स्टे ट्यून, और हम बताएंगे उसमें कि इन सब चीज़ों से कैसे आपको बाहर निकलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।